हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। जब भी आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मैग्नेटिज्म के और आगे के कॉन्सेप्ट्स के बारे में। इसके पहले हमने बायो-सावर्ट लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ और उसके बिहाफ जो उसके एप्लीकेशन है उसकी बात कर ली थी। इस वीडियो के अंदर आप हेडिंग देख रहे हैं बोर्ड के ऊपर टॉरॉइड। इसके पहले वाले वीडियो के अंदर मैंने आपको सोलेनॉइड के बारे में समझाया था, ठीक है ना। तो आज हम एम्पियर सर्किटल लॉ की हेल्प से टॉरॉइड के बारे में देखेंगे। बोर्ड एग्जाम की बात करूँ तो बोर्ड एग्जाम में टॉरॉइड का डेरिवेशन डायरेक्ट पूछा जाता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे टॉरॉइड एंड मूविंग ऑफ चार्ज पार्टिकल के बारे में, कि किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर चार्ज पार्टिकल को आपने थ्रो किया तो कैसे मूव करता है, कौन से फोर्सेस उसके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है, ये बात करेंगे। थर्ड स्टडी हम करेंगे किसके बारे में, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर हमने बात कर ली थी। अब उसके ऊपर फोर्स कितना लगता है वो, तो फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर, कितना उससे फोर्स लगेगा उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये 3 टॉपिक्स आज के इस वीडियो के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टॉरॉइड के बारे में, ठीक है। पहले टॉरॉइड का सेक्शन। टॉरॉइड की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली इस टाइप से हमने क्या ले लिया, एक रिंग ले ली, ऐसे रिंग है, सर्कुलर रिंग है, और उसके ऊपर वायर आपने कंटिन्यूसली टर्न्स कर दी, वायर उस पर लपेट दिए, ठीक है ना। तो देखिए जैसे कैसे हो जाएगा, इस टाइप से आपके पास होलो सर्कुलर रिंग्स है, एक ही हो गई। इसके सराउंडेड एक और रिंग मैंने ले ली इस टाइप से, ठीक है। बीच वाला सेक्शन क्या है हमारे पास, बीच वाला सेक्शन होलो है, ठीक है ना। और इसके ऊपर हमने क्या करा, वायर लपेट दिया है कुछ इस टाइप से, ऐसे पैटर्न ले लेता हूं मैं। इस टाइप से वायर इसके ऊपर हमने फिक्स्ड कर दिया, ऐसा 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 ऐसा, और बहुत अच्छा सा एक स्ट्रक्चर बन गया ये, ठीक है ना। इस सेक्शन को हम क्या बोलते हैं, टॉरॉइड बोलते हैं। इस वाले यहाँ पर करंट आपका ऐसे जा रहा है और यहाँ से करंट आपका बाहर आ रहा है। गॉट माय पॉइंट। करंट कैसे आ रहा है, इस टाइप से इंटर कर रहा है, इस टाइप से ऐसे इस पर वायरिंग कर दे रखी हमने। अब हमें क्या करना है, इस टॉरॉइड के अंदर, इस टॉरॉइड के लिए हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। उसके लिए हमें 3 पॉइंट दिए जाते हैं, एक इस टॉरॉइड के इनसाइड, एक इस टॉरॉइड जो दोनों रिंग है, दोनों सर्कुलर रिंग है उसके बीच में, मिडिल बीच में, और एक इसके आउटसाइड। तीनों पॉइंट्स के ऊपर हमें क्या मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है विद द हेल्प ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। हम एम्पियर सर्किटल लॉ की हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। तो बेसिकली अगर मैं 3 पॉइंट्स की बात करूँ तो देखिए, एक पॉइंट तो हम यहाँ मान लेते हैं, ये जो पॉइंट है ये इसका सेंटर पॉइंट हो है। ये जो रेडियस है इनसाइड वाली, इसे मैं सपोज कर लेता हूँ R1, ठीक है। और जो आउटर वाली रेडियस है उसे हम सपोज कर लेते हैं आउटर वाले रिंग पर ये वाली रेडियस, ये कितना हो जाएगा आपके पास R2, ठीक है ना। स्मॉल r1 और स्मॉल r2 ले लिया। और ये तो हमारे पास अंदर वाले सर्कल A और बाहर वाले सर्कल B के बीच की क्या आ गई, रेडियस आ गई, दोनों की रेडियस आ गई। दूसरी बात, यहाँ पर हम बनाएंगे क्या कि अगर कोई वायर है और एम्पियर सर्किटल लॉ आपको लगाना है तो पहले क्या बनाएंगे आप, उसका एम्पियर लूप बनाएंगे, ठीक है ना। तो इस टाइप से ये तो हमारे पास टॉरॉइड बन गया। अब देखिए इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और एम्पियर लूप, इन दोनों की स्टडी करते हैं कि कैसे बनेगा। तो भाई ये जो बन रहा है इसका अगर मैं क्रॉस सेक्शनल व्यू बनाऊँ, टॉप व्यू कुछ देखूँ इस टाइप से मैग्नेटिक फील्ड के लिए ऐसा, तो रियलिटी में जो फर्स्ट वाला अंदर वाला जो R1 रेडियस का सर्कल है, इसके अंदर अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं तो करंट आपका ऐसे जा रहा है, मतलब यहां से क्या हो जाएगा, इनसाइड जाएगा, ठीक है ना। भाई ये सर्कल है, इस टाइप से आपका सर्कल है, सर्कल के अंदर करंट जा रहा है, ऐसे जा रहा है। तो यहां पर अगर मूव करेगा तो यहाँ जो फील्ड बनेगी आपकी क्या बनेगी, अंदर की तरफ, ठीक है ना। तो यहाँ जो बनेगी पहले वाले में वो फील्ड कैसी बनेगी, क्रॉस फील्ड, इस टाइप से। अंदर वाले सर्कल के लिए जो फील्ड बनेगी वो कैसी बन जाएगी, क्रॉस फील्ड बन जाएगी। और आउटर के लिए अगर मैं बात करूं, किसके लिए, आउटर के लिए, तो आउटर लेयर पे जो फील्ड बनेगी वो कैसी बनेगी, डॉट फील्ड, क्योंकि यहाँ से वायर क्या रहा, बाहर आ रहा है। तो यहाँ जो इसकी सरफेस पे बनती है आउटर पर डॉट फील्ड बनती है इस टाइप से, जिसे हमने सोलेनॉइड में निकाला था। जब प्लेन के अंदर
अगर जा रहा है वायर करंट जा रहा है तो उसके हिसाब से क्रॉस फील्ड, और अगर बाहर जा रहा है तो कैसी फील्ड हो जाएगी, डॉट फील्ड। तो ये आपने दो टाइप की फील्ड बना ली। गॉट माय पॉइंट? ठीक है। अब देखिए यहाँ पर रेडियस की बात करता हूँ, तो ये जो रेडियस थी आपकी, ये रेडियस आपकी थी कितनी, R1, और ये जो रेडियस थी ये कितनी थी, R2 रेडियस। हमें अब निकालना है क्या, एम्पियर लूप बनाना है यहाँ पे। तो एम्पियर लूप अगर इनसाइड बात करूँ तो देखिए पहले हम समझते हैं कंडीशंस कि हमें 3 पॉइंट्स पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। कहाँ पर 3 पॉइंट्स, मैं मार्क कर देता हूँ। जैसे यही लूप है तो मैं पहला पॉइंट ले लेता हूँ यहाँ पर, ये पॉइंट मैंने मान लिया P, दूसरा पॉइंट ये सपोज कर लिया Q, और एक मैंने आउटर मान लिया S। एक क्या हो गया, अंदर वाले सर्कल के इनसाइड P पॉइंट पर, इन दोनों सर्कल के बीच में मैग्नेटिक फील्ड निकालना, और आउटर सर्कल के बाहर इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। गॉट माय पॉइंट? तो देखिए यहाँ पर कैसा होगा बेटा, अगर मैं P पॉइंट पे बात करूँ तो इसके ऊपर जो एम्पियर लूप बनेगा वो किस टाइप से बन जाएगा, ऐसा। एम्पियर लूप ऐसा बन जाएगा। गॉट माय पॉइंट? अगर मैं बीच वाले पे बात करूँ किस पे, Q पर, तो Q पर आपका एम्पियर सर्किटल लूप को इस टाइप से बन जाएगा, ऐसा। ठीक है। एस वाले पे बात करूं, बाहर वाले पे, तो बाहर वाले पे भी लूप बन जाएगा कुछ एम्पियर सर्किटल लूप, ऐसा। ठीक है, ये 3 लूप बना दिए, P पर बना लिया, Q पर बना लिया और S पर बना लिया। गॉट माय पॉइंट? तीनों चीज। इस डायग्राम को पहले अच्छे से नोट कीजिए। ठीक है, चलिए अब अगर आपने डायग्राम को नोट कर लिया तो आगे बात करते हैं पॉइंट P के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना, ड्यू टू एम्पियर सर्किटल लॉ, विद द हेल्प ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। तो देखिए यहां पर कैसा हो जाएगा बेटा, यहीं से बता देता हूं। फर्स्ट कंडीशन, एम्पियर सर्किटल लॉ, B डॉट DL इक्वल टू कितना होता, म्यू नॉट I एनक्लोज। क्या होता है, म्यू नॉट I एनक्लोज। ठीक है, अब पहले बात करते हैं इनसाइड द सर्कल A या 8 पॉइंट A, 8 पॉइंट P पॉइंट पर हमें निकालना है। P पॉइंट पे बात करूं, देखिए ये जो P पॉइंट आ रहा है आपका, ये सर्कल के अंदर आ रहा है, ये एक ऐसे सेक्शन में आ रहा है जहां पर करंट का वैल्यू कितना है, 0। मतलब भैया ये जो पूरा करंट जा रहा है वो करंट तो इस दोनों सर्कल के ऊपर वायरिंग कर रखी है उसके थ्रू जा रहा है करंट, पर यहाँ पर तो कोई करंट प्रेजेंट ही नहीं है। अंदर कैसा सेक्शन है, होलो। ये जो सेक्शन है ये कैसा, पूरा अंदर से होलो है। अगर ये होलो है तो यहाँ पर तो कोई करंट है ही नहीं। अब पॉइंट P के ऊपर करंट की बात करो तो पॉइंट P के ऊपर करंट की कोई वैल्यू नहीं है। तो एट पॉइंट P करंट 0, करंट इज 0। तो यहां से कितना हो जाएगा, BDL इक्वल टू म्यू नॉट I। तो I कितना है, I 8P। ठीक है ना, तो ये B आपका बाहर, ये क्लोज लूप ऑफ DL आ जाएगा यहाँ पर। ये कितना हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू 0। सो व्हाट विल द वैल्यू ऑफ B एट पॉइंट P इक्वल टू 0। मतलब पॉइंट P के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। क्यों, क्योंकि अंदर कोई करंट है नहीं, करंट नहीं है। करंट अगर एब्सेंट है, इनक्लोज में कोई करंट नहीं है, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, 0। ठीक है, तो आपका P पॉइंट पर आ गया। अब बात करते हैं भैया Q पॉइंट पर। तो देखिए ये जो Q पॉइंट है, अब ये क्या हो रहा, यहाँ पर ये जो वायरिंग आपने कर रखी है, तो ये अंदर वाला R1 रेडियस वाला सर्कल और बाहर वाला R2 रेडियस वाला सर्कल, ठीक है ना, इन दोनों के बीच में आ रहा है। मतलब यहाँ अगर मैं बनाना चाहूँ तो कुछ इस टाइप से आ रहा है। अब भाई इस वाले सेक्शन में तो आपका करंट जा रहा है यार, करंट कितना जा रहा है हमारे पास, करंट I फ्लो हो रहा है। मतलब यहाँ करंट है, यहाँ करंट है, तो ये आपका एम्पियर सर्किटल एम्पियर लूप बन गया। अगर लूप बन गया, करंट भी प्रेजेंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर आएगा। तो वो कितना आएगा उसके बारे में बात करते हैं। तो 8 पॉइंट Q। अब देखिए 8 पॉइंट Q, ये जो Q पॉइंट है यहाँ तक की रेडियस हम कंसीडर कर लेते हैं। ये जो Q पॉइंट है, जो पॉइंट Q था, यहाँ तक की रेडियस मैंने सेंटर से मान ली कितनी बेटा, स्मॉल r। कितना सपोज कर लिया, स्मॉल r। तो मैग्नेटिक फील्ड 8 पॉइंट Q, मैग्नेटिक फील्ड 8 पॉइंट Q। ठीक
ठीक है, सेंटर से इस क्यू पॉइंट तक की जो रेडियस है वो कितनी है हमारे पास, आर है। 5 एम्पियर सर्किट लो, बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। तो ये हो जाएगा मैक्सिमम की अगर मैं बात करूँ, मतलब बी और डी एल के बीच में एंगल कितना, 0, तो बी डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। बी आपका बाहर, ये हो गया डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। गॉट माई पॉइंट। डी एल की वैल्यू बात करूँ तो डी एल कितना हो जाएगा, जितना इस क्यू पॉइंट का सरकमफरेंस होगा, सरकमफरेंस 2 पाई आर, तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी 2 पाई आर, तो म्यू इंटू 2 पाई स्मॉल आर म्यू नॉट आई। तो B इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई स्मॉल आर। ये हमारे पास आ गया मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, कितना आ गया, B 8 पॉइंट Q पर, ये Q लिख देता हूं मैं, तो Q पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड आ गया, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर। गॉट माई पॉइंट। हाँ सर, ये तो समझ में आ गया। अब देखिए आगे बात करते हैं। अब यहाँ पर जो नंबर ऑफ टर्न्स है वायरिंग के वो कितने हैं, n है। नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, वेयर यहाँ पर बात करूँ तो n इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हमारे पास n है, तो 4 n टर्न्स, n टर्न्स कितना हो जाएगा, B8Q इक्वल टू म्यू नॉट कैपिटल N इंटू आई अपॉन में 2 पाई आर। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। यूनिट इसकी क्या है, टेस्ला। ठीक है, चलिए जी, यहां तक की तो बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है सर, अब देखिए यहां अगर क्लियर होगा तो हम यहां का कई बार इसको नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, लास्ट वीडियो के अंदर हमने बात करा था सोलेनॉइड के अंदर स्मॉल एन, तो इसका एक और फॉर्म में बनाना चाहूंगा स्मॉल एन। ये क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, मतलब स्मॉल एन को क्या लिख सकता हूँ, स्मॉल एन को मैं लिख सकता हूँ कैपिटल एन अपॉन में 2 पाई आर। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल एन, क्या कैपिटल एन इक्वल टू 2 पाई आर इंटू स्मॉल एन लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये जो चीज आएगी 2 पाई आर, इसको आप लिख लीजिए एवरेज। ठीक है ना, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 2 पाई आर को, दिस इज एवरेज, वर्ड पे गौर कीजिएगा, एवरेज पेरीमीटर ऑफ टॉरॉइड, पेरीमीटर ऑफ टॉरॉइड इनटू ये क्या, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। मतलब रियलिटी में उसको वर्ड में अगर लिखूं तो जो स्मॉल एन, सॉरी कैपिटल एन आएगा वो कितना आएगा 2 पाई आर। 2 पाई आर क्या है, रियलिटी में ये एवरेज है। एवरेज कैसे होगा अभी बताऊंगा आपको। एवरेज पेरीमीटर ऑफ टॉरॉइड, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये हमारे पास स्मॉल एन के नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हो गया। गॉट माय पॉइंट। तो यहाँ से ये एन अपॉन में 2 पाई आर, एन अपॉन में 2 पाई आर की जगह क्या लिखूँ स्मॉल एन, तो जो स्मॉल एन अगर लिख दूंगा तो बी एट पॉइंट क्यू पर जो आएगा मैं मैग्नेटिक फील्ड वो कितना जाएगा, म्यू नॉट स्मॉल एन इंटू आई। अरे ये तो टॉरॉइड के बराबर, सोलेनॉइड के बराबर ही हो गया। हाँ जी, ये सोलेनॉइड के बराबर ही हो गया। सोलेनॉइड में भी आपका फॉर्मूला ये आया था म्यू नॉट एन आई, यहाँ पर भी आपके पास फॉर्मूला कितना है म्यू नॉट एन आई आया। तो ये क्यू पॉइंट के ऊपर क्या आ गया, मैग्नेटिक फील्ड आ गया। ठीक है, इसे नोट कीजिए। अब देखिए यहाँ पर एक बात हम बात निकालेंगे, सर स्मॉल आर कैसे कैलकुलेट करेंगे। भाई हमें तो 2 रेडियस गिवन रहेगी, एक अंदर वाले सर्कल की रेडियस R1 और एक आउटर वाले सर्कल की रेडियस R2, पर हमें स्मॉल r कैसे। तो यहाँ पर मैंने एक वर्ड लिखा स्टूडेंट्स, एवरेज। एवरेज का मतलब क्या, कि जो R1 है और ये R2 है, इन दोनों का मैं अगर एवरेज निकालूं, मीन निकालूं, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, स्मॉल r आ जाएगा। तो वेयर यहाँ आप लिख लेते हैं R इक्वल टू R1 प्लस R2 अपॉन में 2। तो यहाँ पर अगर आपको R1 और R2 दे रखा हो तो R की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, R1 प्लस R2 अपॉन में 2। ये वैल्यू निकाल कर आप यहाँ पुट कर दीजिए और फाइनल आंसर निकाल लीजिए। गॉट माय पॉइंट। ठीक है, चलिए जी, तो ये हमने निकाले किस पॉइंट के ऊपर, Q पॉइंट के ऊपर। बात समझ में आ रही है ना कैसे कर रहे हैं हम। ठीक है सर, चलिए भाई आगे बात करते हैं इस डेरिवेशन के आगे। तो जो R की वैल्यू आप रखेंगे वो कितना रखेंगे, R1 प्लस R2 अपॉन में 2। व्हाट इज R1, इनर सर्कल की रेडियस, व्हाट इज R2, आउटर सर्कल की रेडियस। तो इन दोनों का मीन निकाल लिया या एवरेज निकाल लिया, सम करके बाई 2 कर दिया, एवरेज आ गया। वो एवरेज यहाँ रख दीजिए। तो फाइनली अगर फॉर्मूला बनाना चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है ना,
म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई R1 प्लस R2 अपॉन में 2 आ जाएगा। चलिए जी, अब हम निकालना है कहाँ पर, आउटर, मतलब कौन सा पॉइंट पर निकालना है आपको, एस पॉइंट पर। और एस पॉइंट आपका कहाँ था, यहाँ पर था भाई, यहाँ मान लीजिए एस पॉइंट। तो मैग्नेटिक फील्ड एट आउटसाइड द टॉरॉइड, थर्ड नंबर क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड टॉरॉइड। अब भाई आउटसाइड टॉरॉइड की बात करें, करंट नहीं है, करंट नहीं है, करंट तो यहाँ इस दोनों सर्कल पे ऊपर जा रहा ना, तो करंट क्या हो गया, जीरो। अगर करंट जीरो था, अगेन मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो रियलिटी में तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर मैं आउटसाइड बात करूँ टॉरॉइड के लिए, तो आउटसाइड में क्या होगा, करंट जीरो है, आई एस पर कितना है, जीरो है। अगर आई ऑफ ए जीरो है तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा, अगेन जीरो। तो क्या लिख सकते हैं आप, क्लोज लूप ऑफ बी डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई एट एस। तो बी आपका बाहर, दिस इज क्लोज लूप ऑफ डी एल इक्वल टू म्यू नॉट, कितना आ जाएगा आपके पास, जीरो। तो सो बी का कितना आ गया इस पॉइंट पर, जीरो। तो यहाँ पर हमने तीनों पॉइंट्स के ऊपर कैलकुलेट कर लिया भाई, ए पी पॉइंट पे कितना आता है, क्यू पर कितना आता है और एस पर क्या आता है। पी मतलब इनसाइड द सर्कल ए, क्यू मतलब ए और बी के बीच में, और एस मतलब आउटसाइड द सर्कल बी। ठीक है, तो इस टाइप से पूरा टॉरॉइड का डेरिवेशन हो गया। बोर्ड एग्जाम में अगर पूछा जाए तो आपको इस टाइप से जो मैंने करवाया है, इस टाइप से आपको पूरा कंप्लीट डेरिवेशन करना पड़ेगा। 4 मार्क्स में आने वाला है क्वेश्चन से। ठीक है, और कॉम्पिटिटिव के लिए बात करूँ तो इसका जो फॉर्मूला हमने लिखा था, कौन सा फॉर्मूला, बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन में 2 पाई आर। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आई की जगह एवरेज भी लिख सकते हैं, आर एवरेज, सॉरी आर की जगह क्या लिख सकते हैं, आर एवरेज। इसका फॉर्मूला ऐसा ही बन सकता है, म्यू नॉट एन आई अपॉन में 2 पाई, आर कितना हो जाएगा, दिस इज R1 प्लस R2 अपॉन में 2। तो ये फॉर्मूला भी आप लगा सकते हैं। टॉरॉइड का तीसरा फॉर्मूला n अपॉन में 2 पाई, आर को हमने क्या लिखा था, स्मॉल n, तो म्यू नॉट स्मॉल n इंटू आई। तीनों में से अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द टॉरॉइड बिटवीन द 2 सर्कल्स, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं ये तीनों में से कोई भी ऑप्शन दे रखा, इट इज करेक्ट। गॉट माय पॉइंट। चलिए जी, यहाँ पर हमने बात कर ली टॉरॉइड। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है यहाँ पर, इसके बाद में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उससे बहुत अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं बोर्ड में भी और कॉम्पिटिटिव लेवल पर भी। तो इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आप डालिए, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल की बात करेंगे किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, हाँ भाई। सो करंट कैरिंग वायर के बारे में बात कर ली। अब चार्ज कैसा मूव करेगा किसी भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ठीक है ना। तो देखिए, इसको समझने से पहले हम 2 चीज़ समझते हैं। क्या, पहली बात हमारे पास आ गया था Q चार्ज, जिसके रिगार्डिंग हमने बात करी थी कि अगर ये रेस्ट कंडीशन में, कैसा है, रेस्ट कंडीशन में, मतलब इसका वेलोसिटी कितना है, 0 है, नॉट मूवेबल पार्टिकल है, तो ये क्रिएट क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है सर, अगर मैंने इसको कुछ स्पीड दे दी, इस चार्ज को क्या कर दिया, कुछ स्पीड v से इसको प्रोजेक्ट कर दिया, फेंक दिया, तो अगर ये मोशन में आ जाता है चार्ज, तो क्या क्रिएट करता है, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है सर, मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए, ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, हाँ सर। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो अगर ये रेस कंडीशन में है, तो यहाँ पर हम एक टाइप का फोर्स की बात करते हैं, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है ना, और वो जो फोर्स यहाँ पर लगता है वो कितना लगता है, F इक्वल टू Q इंटू ई, जिसकी बात हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में करी होगी। ठीक है ना, तो F इक्वल टू कितना जाएगा, Q इंटू ई। पर रियलिटी में अगर आप किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो चार्ज को फेंक रहे हो, तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगता है, इसके बारे में हम यहाँ स्टडी करना है। ठीक है ना, कि मान लीजिए ये जो चार्ज पार्टिकल है, इसको मैंने किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फेंक दिया, तो कितना अमाउंट ऑफ इसमें फोर्स लगेगा, उस फोर्स की वैल्यू क्या आएगी। भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक में तो हम पढ़ चुके हैं कि अगर ये चार्ज है, इसके सराउंडेड कोई अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है इस टाइप से, इसमें अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ऐसी लाइन्स इसकी क्या होगी, बाहर की तरफ जाएगी इस टाइप से। ठीक है ना, और ये अपने सराउंडेड क्या बनाएगा, एक टाइप की फील्ड, वो जो फील्ड है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ जो फोर्स लगता है इस Q चार्ज के ऊपर, जो सोर्स चार्ज है वो कितना लगेगा, Q इंटू ई लगेगा। गॉट माय पॉइंट। या यहाँ पर जो भी फोर्स आ रहा है वो कितना आ जाएगा, Q इंटू ई आ जाएगा।
तो ऐसे ही क्या मैग्नेटिक के अंदर भी चार्ज के ऊपर कुछ फोर्स लगता है? क्या मैग्नेटिक के अंदर भी किसी चार्ज को आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर थ्रो कर रहे हो किसी स्पीड से, तो उसके ऊपर भी कुछ फोर्स लगना चाहिए। हाँ भाई, यहाँ पर भी फोर्स लगता है। उस फोर्स की जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है? Q ब्रैकेट के अंदर V क्रॉस B इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर। कितना आता है? Q ब्रैकेट के अंदर V क्रॉस B, और यहाँ पर अगर वेक्टर फॉर्म में लिखूँ तो ये हो गया। तो रियलिटी में चार्ज के ऊपर दो फोर्सेस लग रहे हैं। एक फोर्स इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं, ये फोर्स मैग्नेटिक फोर्स, इसको B के द्वारा लिखूंगा। मतलब अगर चार्ज रेस्ट में है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अगर चार्ज मोशन में है तो मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा। इन दोनों फोर्सेस के बारे में बात करनी है, ठीक है ना। तो ये नोट कर लीजिए और अगली हेडिंग डालिए आप। इसकी नेक्स्ट हेडिंग से हम स्टार्ट करते हैं, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल। मैग्नेट नई फील्ड है ये, फिजिक्स फिजिक्स फिजिक्स। चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर। तो किसकी बात करेंगे दोस्त? मैग्नेटिक फोर्स के बारे में। तो हेडिंग डाल लीजिए मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स के बारे में, ठीक है। देखिए मैग्नेटिक फोर्स के बारे में हम स्टडी स्टार्ट करते हैं। तो दो कंडीशंस मैंने आपको बताई कि चार्ज रेस्ट में है तो इलेक्ट्रिक फोर्स, मोशन में तो मैग्नेटिक फोर्स। तो अभी हमारा जो चार्ज है वो कैसा है? मोशन में। मतलब यहाँ पर कोई कांस्टेंट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में चार्ज को किसी स्पीड से, किसी वेलोसिटी से मैं उसको थ्रो करूँगा, ठीक है। प्रैक्टिकली मैं सिचुएशन बताता हूँ कैसे हो सकती है। सपोज मान लीजिए हमारा मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है B, ठीक है ना। ये आपका एक एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस था, ये आपका वाई एक्सिस था, और यहाँ पर आपका था Z एक्सिस, ठीक है ना। इस Z एक्सिस के अंदर मैंने किसी चार्ज पार्टिकल, ऐसा मान लिया चार्ज पार्टिकल प्लस Q, इसे थ्रो किया किसी स्पीड V के द्वारा, ठीक है ना। किसी स्पीड V के द्वारा इसको मैंने क्या करा? थ्रो किया। ये जो एंगल है ये कितना है? थीटा है। कितना है? थीटा है। एनसीईआरटी में इसका काफ़ी अच्छा डायग्राम बना रखा। अगर इस चार्ज पार्टिकल को किसी स्पीड v के साथ, ऐसे है ये मैग्नेटिक फील्ड b इधर है, इसके साथ थीटा एंगल बनाकर आप v स्पीड से इसको इधर थ्रो कर रहे हो, इस टाइप से पॉजिटिव चार्ज है आपके पास, ठीक है ना। तो इसके ऊपर कितने अमाउंट ऑफ फोर्स लगता है उसके बारे में बात करनी है, ठीक है। तो देखिए अगर ये वेलोसिटी इसकी v है, ये जो b है ये कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है। कैसा है? कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। जैसे मैं b एक्सिस पर मैंने मैग्नेटिक फील्ड बना दिया है इधर, तो रियलिटी में जो मैग्नेटिक फील्ड b है वो ऐसा जा रहा है, कांस्टेंट है वो। उससे मैंने इस डायरेक्शन में v स्पीड थीटा एंगल पर v स्पीड से फेंका है ऐसे। तो इस चार्ज के वेलोसिटी अगर v है तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक साइन थीटा होगा और एक कॉस थीटा होगा। क्या होगा? एक साइन वाला कंपोनेंट और कॉस वाला कंपोनेंट। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं कंपोनेंट्स की बात करूँ तो v का इधर कंपोनेंट कितना हो जाएगा? दिस इज v cos थीटा। वैसे v का नीचे कितना कंपोनेंट हो जाएगा? v sin थीटा। गॉट माय पॉइंट? तो इस मूविंग चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगता है, इस मूविंग चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगता है उसके बारे में क्या आता है? जो फोर्स होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द q। जो चार्ज फ्लो कर रहा है उसके प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना। सेकेंड पॉइंट होता है इसको जिस स्पीड से आपने फेंका है उसका साइन कंपोनेंट के, किसके? साइन कंपोनेंट के। मतलब क्या आ जाएगा? v साइन थीटा। और थर्ड स्टेट में हम लिखते हैं कि ये जिस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आप फेंक रहे हो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब रियलिटी में
इसको समझाने के लिए मैं आपको ऐसे ले लेता हूँ, आगे भी हम इस पॉइंट के बारे में स्टडी करेंगे। ऐसे ये हमारे पास बी कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, बी कैसा है, कांस्टेंट है, मतलब इनसाइड द बोर्ड है। यहाँ पर मेरे पास एक प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल है, इसको मैंने v स्पीड से फेंका है। गॉट माय पॉइंट। तो ये किसी एंगल से, यहाँ पर मैं क्या किसी एंगल से फेंक रहा हूँ जो b के साथ कुछ एंगल बना रहा है। ये कंडीशन आपको ऐसा लग रहा है परपेंडिकुलर, ठीक है ना। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इसको किसी एंगल से फेंक कर रहा हूँ। तो ये जब कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाता है तो इसके ऊपर कुछ फोर्स लगता है, और फोर्स लगने की वजह से इसका जो मोशन होता है वो सर्कुलर हो जाता है, जिसके हम आगे स्टडी करेंगे। तो जो फोर्स लगता है वो फेंके गए या थ्रो किए गए चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तथा जिस स्पीड से फेंका उसका साइन कंपोनेंट, मतलब परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। जो v का कंपोनेंट आएगा वो अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड नहीं होना चाहिए, उससे परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड जो चार्ज का कंपोनेंट आया। तीसरा आया F इज प्रोपोर्शनल टू B, जिस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपने फेंका उसके प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, अच्छा डायग्राम आप बना लीजिए इसका तीनों। एक डायग्राम तो ये आपने बना ही लिया है, ठीक है ना। इसी को मैं नीचे भी ऐसे लिख देता हूँ, ये आपका B था और ये एंगल आपका कितना था, थीटा, ठीक है ना। ये डायग्राम बना लीजिए। एक डायग्राम जो एनसीईआरटी में दे रखा वो हम बता देते हैं। इस टाइप से हमारे पास कांस्टेंट B है, मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, ठीक है ना। चार्ज पार्टिकल के लिए बात करें तो इसे कुछ इस पैटर्न में बना लेते हैं, ऐसे नहीं बनाते हैं। फ्रेम है, इसके अंदर हमारे पास एक पॉजिटिव क्यू चार्ज है और एक मैंने नेगेटिव क्यू चार्ज ले लिया, ठीक है। पॉजिटिव क्यू चार्ज को आपने कुछ इस टाइप से मैग्नेटिक फील्ड ऐसा B जा रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर फोर्स की बात करूँ तो इसके ऊपर जैसे मान लीजिए फोर्स लग रहा है कहीं इस डायरेक्शन में से F, ये नेगेटिव चार्ज है। तो अगर पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा, ठीक है ना। अगर F इस पे इधर लग रहा है तो इस पे F कितना लगेगा, ठीक है ना। और वेलोसिटी की बात करें तो इसका वेलोसिटी v इधर हो गया, इसका वेलोसिटी v इधर हो गया। ये जो भाई साहब है इनका जो मोशन होगा वो मोशन कैसा हो जाएगा, कुछ इस टाइप से ऐसे। इनका जो मोशन होगा वो कुछ इस टाइप से ऐसा होगा, ऐसे, ठीक है ना। ये डायग्राम आपको एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज है, फोर्स इधर लग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड आपका कांस्टेंट है, वो इनसाइड द प्लेन हो सकता है, ठीक है। फोर्स उसके परपेंडिकुलर लगेगा, आगे हम बात करेंगे। तो इसको v वेलोसिटी से ऊपर फेंका हमने, ठीक है। तो जो फोर्स और वेलोसिटी में दोनों परपेंडिकुलर हो गए। इस वाले जो चार्ज का पॉजिटिव का मोशन हो गया वो मोशन कुछ इस टाइप से हो रहा है, इसका मोशन कुछ इस टाइप से हो रहा है। मोशन की बात आप आगे बात करेंगे कैसा होगा, क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। अभी तक आपके लिए इतना याद रखिएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसके तीनों पॉइंट्स को कंबाइन कर देता हूँ, किसके, फोर्स के, ठीक है। ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, 1 2 3 कंबाइन, देन F is directly proportional to Q V Q B और ये क्या V sin थीटा। गॉट माय पॉइंट। प्रोपोर्शनली का साइन हटाओगे तो कांस्टेंट आएगा कि ये जाएगा Q V B sin थीटा, वेयर K इज कांस्टेंट, वेयर K क्या है, कांस्टेंट है। इन SI सिस्टम में K का वैल्यू कितना होता है, 1। K इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके पास, F बराबर Q V B sin थीटा। इतने अमाउंट ऑफ फोर्स उसके ऊपर लगता है अगर आपने उसे किसी कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फेंका है। F इक्वल टू Q V B sin थीटा। अच्छा जी, यहाँ पर एक बात और, साइन हटाओ क्रॉस लगाओ, साइन हटाओ क्रॉस लगाओ, तो इसका वेक्टर फॉर्म जो आएगा वो क्या हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म। यहाँ आप लिख सकते हो
साइन थीटा, हटाओ, क्रॉस लगाओ, तो यहाँ से कितना जाए वेक्टर फॉर्म, एफ वेक्टर इक्वल टू, जो चार्ज होता है वो कैसा होता है, सोचो सोचो, स्केलर होता है वेक्टर होता है, चार्ज होता है हमारे पास स्केलर क्वांटिटी बाहर, v क्रॉस b, आपको जो वेक्टर फॉर्म यहाँ रखना है वो v में b का क्रॉस प्रोडक्ट करना है, तो v क्रॉस b आ जाएगा। तो ये इसका हो गया वेक्टर फॉर्म f इक्वल टू क्यू वी क्रॉस b, और जो फोर्स लग रहा है रिलेटिव में वो कितना हो गया, f इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है आपने कितना एंगल से उसको थ्रो किया है। ठीक है, ये इस पूरे को आप नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं। चलिए जी, नोट कर लिया। अब देखिए यहां से आगे बात करता हूं, मैग्नेटिक फोर्स की जो वैल्यू आ गई वो आ गई एफ इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है जी, इसकी कुछ कंडीशंस बेटा, कंडीशंस क्या हो जाएगी, एफ का जो फॉर्मूला है आपके पास दैट इज क्यू वी बी एंड साइन थीटा। पहली बात थीटा, फर्स्ट कंडीशन, थीटा अगर क्या हो जाए 0, मतलब v और b क्या हो जाए एक दूसरे के पैरेलल, v और b क्या हो जाए एक दूसरे के पैरेलल। ठीक है ना, ऐसा लिख सकते हो v पैरेलल टू b, सो f इक्वल टू कितना हो जाएगा, q v b और साइन 0, साइन 0 कितना होता है 0 होता है, तो रियलिटी में फोर्स कितना आ जाएगा आपके पास 0, मतलब आपको जो मैग्नेटिक फील्ड को अंदर चार्ज को थ्रो करना है तो किसी एंगल से फेंकना है। अगर आपने अलोंग द डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड थ्रो कर दिया, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा आपके पास चार्ज पार्टिकल के ऊपर लगने वाला फोर्स 0। कैसे, जैसे मान लीजिए कि आपके पास इस टाइप से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपका क्यू चार्ज है, इसको आपने v स्पीड से इसी डायरेक्शन में थ्रो कर दिया, ऐसे v स्पीड से। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो कितना लग जाएगा, f इक्वल टू 0। वाई, क्योंकि v और b दोनों के बीच में एंगल क्या है 0 बन रहा है, भाई दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, दूसरे के पैरेलल हो गए, तो कंडीशन में फोर्स कितना हो जाएगा आपके पास 0। गॉट माय पॉइंट। ठीक है जी, सेकंड बात करते हैं, अगर 90 हो जाए, कितना हो जाए 90, पॉइंट नंबर 2, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब परपेंडिकुलर हो जाए, तो f इक्वल टू क्यू वी बी एंड दैट इज साइन 90। तो ये जो फोर्स आएगा मैक्सिमम आएगा, ऐसा हम बोल सकते हैं इसको, वो कितना आ जाएगा क्यू वी इंटू बी, क्योंकि साइन 90 इज वॉट 1। ये जो फोर्स आया था मिनिमम आया था, गॉट माय पॉइंट। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम फोर्स मिलेगा वो कितना आएगा, एफ मैक्स इक्वल टू क्यू वी इंटू बी। ठीक है, यहाँ पर कैसा हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड इधर हो गया, वी आपका इधर हो गया, गॉट माय पॉइंट। इसके लिए एक और सिचुएशन मैं आपको बताता हूँ, ऐसी हो सकती है, ये कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कहाँ, इनसाइड द बोर्ड, अंदर की तरफ, आपने जो चार्ज पार्टिकल को थ्रो किया है प्लस क्यू चार्ज, बहुत गंदा चल रहा है ये क्यू चार्ज पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव हो सकता है, इसको v स्पीड से ऐसे थ्रो किया, मतलब रियलिटी में सिचुएशन कैसी बन रही है कि मैग्नेटिक फील्ड आपकी इधर है अंदर की तरफ ऐसी, और चार्ज को आप ऐसे फेंक रहे हो, तो दोनों एक दूसरे के क्या हो गया परपेंडिकुलर हो गए। ठीक है ना, तो इसके ऊपर कुछ फोर्स लगेगा, वो फोर्स कैसे लगेगा वो आप बताऊंगा, कैसे इसका लूप बनाए आगे बात करेंगे। तो यहाँ पर जो फोर्स आएगा वो कितना आएगा, एफ इक्वल टू क्यू वी इंटू बी आ जाएगा, क्यू वी भी आ जाएगा, ये फोर्स की बात हो गई। अच्छा, एंटी पैरेलल कर लूँ, मैग्नेटिक फील्ड इधर है और चार्ज को ऐसे फेंक दूँ, एक दूसरे का अपोजिट हो जाए, तो एंगल कितना हो जाएगा 180 और साइन 180 अगेन 0। तो थर्ड जो सिचुएशन है, थर्ड वाली वो क्या हो जाएगी, इफ थीटा कितना हो जाए 180, तो फोर्स अगेन कितना हो जाएगा 0, क्यू वी बी साइन 180, तो फोर्स कितना आ जाएगा आपके पास 0। मतलब कैसा कि B आपका ऐसा है और V आपका ऐसा है, जो चार्ज पार्टिकल का मोशन है वो कैसा हो गया आपके पास इस तरफ हो गया। ठीक है ना, तो एंटी पैरेलल हो गया इस टाइप से, तो उसमें भी फोर्स कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई होगी आपको सारी। चलिए जी, इतनी सारी बातें क्लियर हो गई, तो आगे और बात करते हैं इसके आगे।
तो ये फोर्स के बारे में हमने बात कर ली है, ठीक है ना। अब रियलिटी में जो मैग्नेटिक फोर्स का जो कॉन्सेप्ट है, ये मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट लगाने के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसकी हेल्प से हम इसकी यूनिट कैलकुलेट कर सकते हैं इस वाले फॉर्मूले की वजह से। कैसे? अच्छा, ये जो थीटा वाला है, तो थीटा वाले की हम आगे और बात करेंगे। थीटा एंगल में ऐसा हो सकता है, थीटा के लिए मैं आपको बता दूं, अगर कोई एंगल थीटा आएगा, जैसे मान लीजिए कैसा बनेगा ये भी मैं बता दूं आपको। ये कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड हो गया, यहाँ पर ये आपका प्लस क्यू चार्ज होगा और आपने इसको किसी स्पीड से v से ऐसा फेंक दिया, ठीक है ना। रिलेटिव में मैग्नेटिक फील्ड के एंगल साथ ये कुछ एंगल बना ले थीटा जो भी है, तो अगर आप इसको ऐसा फेंकेंगे तो वो किसी एंगल पर फेंका, 30, 60, 45 जो भी आपका हो सकता है, कुछ भी आप ले सकते हैं एक्सेट्रा, ठीक है। अब यहाँ पर जो फोर्स की वैल्यू आ रही है हमारे पास, उस फोर्स की वैल्यू की हेल्प से हम मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशनल फार्मूला और उसकी यूनिट कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या? विद द हेल्प ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, वी कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड डायमेंशनल फार्मूला एंड यूनिट ऑफ द बी। कैसे? एफ मैक्स का अभी मैंने आपको फार्मूला बताया था, क्यू वी और बी, ठीक है। तो यहाँ से बी कितना आ जाएगा? क्या बी बराबर में लिख लेता हूँ एफ अपॉन में क्यू वी, ठीक है ना। फोर्स की बात करूँ तो फोर्स क्या होता है? न्यूटन। साइड में ठोका भी चलते है, उसकी आवाज आ रही है, डोंट वरी। फोर्स की वैल्यू क्या हो रही है? न्यूटन। यूनिट क्या होती है? न्यूटन। चार्ज की क्या होती है? कूलाम। और स्पीड की क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। तो रियलिटी में जो बी की यूनिट आप लिखोगे क्या हो जाएगी? न्यूटन सेकेंड कूलाम इंटू मीटर। इस पूरी वैल्यू को हम लिखते हैं टेस्ला। क्या लिखते हैं? टेस्ला। तो इसकी हेल्प से जो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट आती है वो क्या आती है? टेस्ला। अच्छा, ये जो इसकी यूनिट है, ये टेस्ला जो यूनिट है या फिर न्यूटन सेकेंड अपॉन में कूलाम मीटर, ये क्या हो जाएगी आपके पास? ऐसा यूनिट है। ये कैसी यूनिट है? ऐसा सिस्टम में, ऐसा सिस्टम में। और जो टेस्ला इसका यूनिट है वो बहुत लार्ज है, बहुत बड़ी यूनिट है, लार्ज, ठीक है ना। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की जो लार्ज यूनिट आएगी वो क्या आएगी? टेस्ला आएगी। सीजीएस सिस्टम में बात करूं, इन सीजीएस सिस्टम तो जो बी का यूनिट होता है वो होता है क्या? गॉस। क्या होता है? गॉस होता है। और यहां पर रिलेशन है रखना, 1 गॉस इक्वल टू 10⁻⁻4 टेस्ला। 1 गॉस इक्वल टू कितना होता है? 10⁻⁴ टेस्ला होता है। या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं 1 टेस्ला इक्वल टू 10⁻⁴ गॉस। तो ये जो चीज़ है हमारे पास आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव पैटर्न में, ठीक है ना। तो यहाँ से आपके पास क्या हो गया? 1 टेस्ला इक्वल टू 10⁻⁴ गॉस, ठीक है। अब अच्छा, यहाँ पर एक और पॉइंट मार्क कर देता, बता देता हूँ मैं आपको। जो अर्थ का मैग्नेटिज्म होता है, मैग्नेटिज्म ऑफ अर्थ, अर्थ के लिए जो बी का वैल्यू आता है वो आता है 3.6 × 10⁻⁻5 टेस्ला। ये रखना, ठीक है ना। मैग्नेटिज्म ऑफ अर्थ आप लिख सकते हैं कितना? 3.5 इंटू मैग्नेटिक फील्ड इज अबाउट अर्थ। तो अर्थ के अबाउट जो बी आता है वो कितना था? 3.6 × 10⁻⁵ टेस्ला, ठीक है ना। तो ये सारी इसकी यूनिट्स के बारे में याद रखिएगा। चलिए जी, ये सारी बातें अपनी क्लियर हो गई। टेस्ला के बारे में हमने पढ़ लिया, ठीक है। डायमेंशनल फार्मूला भी आप इसकी हेल्प से निकाल सकते हैं, काफ़ी आसानी से निकल जाएगा। ये सारे पॉइंट्स हमारे पास क्लियर होगा। देखिए, इसका डायमेंशनल फार्मूला बता देता हूँ। जैसे इसके फर्स्ट वीडियो के अंदर तो मैंने डायरेक्ट आपको लिखवा दिया था, कितना? m⁻⁻2 a⁻⁻1। बी का जो डायमेंशनल फार्मूला था वो कितना लिखवाया था हमने? m⁻⁻2 और a⁻⁻1। वो इस फार्मूले की हेल्प से आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या है हमारे पास? B इक्वल टू न्यूटन सेकेंड कूलाम इंटू मीटर। तो न्यूटन का डायमेंशनल फार्मूला, फोर्स का क्या होता है? mLT-2, सेकेंड को T लिखा, कूलाम क्या होता है? A और T, और मीटर का हो जाएगा L। क्या L से L आपका कैंसिल आउट हो गया?
ये वाले टी से टी भी गया, तो बी का डायमेंशनल फार्मूला क्या आ गया, जो रिमेनिंग रहा ऊपर एम रहा, एक टी की पावर -2 रहा और क्या हो गया, ए की पावर -1 होगा। तो इसकी हेल्प से आप इसका डायमेंशनल फार्मूला भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया, बी एम टी -2 ए -1। तो मैग्नेटिक फोर्स से आप यूनिट भी निकाल सकते हैं, डायमेंशनल फार्मूला सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर इसके बिहाफ जो क्वेश्चन आ सकते हैं कॉम्पिटिशन में वो बात करेंगे। ठीक है, चलिए इसकी बाद बात करते हैं मैग्नेटिक फोर्स किसी चार्ज के ऊपर हमने निकाल लिया। अब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर आ जाए तो मैग्नेटिक फोर्स कितना आएगा भाई, क्या आ जाए, कोई करंट कैरिंग कंडक्टर आ जाए या, तो नेक्स्ट हेडिंग आप लिखिए क्या, करंट कैरिंग कंडक्टर हेडिंग, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। तो अगली हेडिंग क्या हो जाएगी बेटा मेरे पास, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसके अंदर करंट कितना फ्लो रहा है, आई करंट फ्लो रहा है, अब उसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा उसके बारे में बात करनी है। ठीक है, चलिए जी वहां स्टार्ट करते हैं हम। पहले डायग्राम, ये हमारे पास एक्सिस इस टाइप से बना ली मैंने, जेड एक्सिस। यहाँ पर कोई कंडक्टर है, उस कंडक्टर को मैं कुछ ऐसा रख लिया, करंट कैरिंग कंडक्टर ऐसा है इस टाइप से। ठीक है ना, इसकी जो लेंथ है वो लेंथ सपोज कर ली कितनी, एल, स्मॉल एल। इसमें इस मैग्नेटिक फील्ड बी, ये जो इस एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पर, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ये आपका जेड एक्सिस हो गया। तो इसके ऊपर मैंने एल लेंथ का कंडक्टर है, थीटा एंगल पर रख दिया। इस एल लेंथ के कंडक्टर के ऊपर जो करंट का फ्लो हो रहा है वो कितना हो रहा है, वो हमने मान लिया करंट आई फ्लो हो रहा है, आई कुछ इस टाइप से आई करंट इसमें फ्लो हो रहा है। छोटा सा वायर है, उस वायर को जूम आउट करके बना दिया कंडक्टर की तरह। ठीक है ना, तो यहाँ पर करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई हो रहा। तो इसके ऊपर जो फोर्स लगता है वो कितना लगता है उसकी बात करते हैं। तो देखिए इसको करने का जो तरीका है, अब भाई कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, क्या है, कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसके अंदर कौन फ्लो करते हैं, चार्ज। कौन फ्लो करते हैं रियलिटी में, चार्ज फ्लो करते हैं, क्यू चार्ज इसके अंदर फ्लो करेगा। अगर इस कंडक्टर की लेंथ एल मान ली और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कितना हो जाए, ए आ जाए, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना आ जाए, ए, तो इससे पर सेकेंड कितना चार्ज का फ्लो बाहर आएगा, या कितना चार्ज यहाँ से, या कितने इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स इससे बाहर निकलेंगे उसकी बात करें तो आप लिख सकते हैं क्या, नंबर ऑफ चार्ज, इसको लिख लीजिए, टोटल नंबर ऑफ मोबाइल चार्ज कैरियर, मोबाइल चार्ज कैरियर्स, वो हो जाएगा एन आई इंटू ए। उसमें से निकलने वाला करंट, उसमें से सॉरी एन ए इंटू एल, इतने चार्ज कैरियर्स हो गए। मतलब इसका जो वॉल्यूम होगा उतने ही वॉल्यूम से तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, उतने ही वॉल्यूम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। ठीक है ना, तो बेसिकली कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से बाहर निकलेगा, कितना चार्ज यहाँ से बाहर निकलेगा, जो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, या सॉरी जो उसका वॉल्यूम होगा। तो ये हो गया। अब फोर्स की बात करूं तो फोर्स कितना होता है हमारे पास किसी भी चार्ज के ऊपर लगने वाला, वो होता है क्यू वी बी साइन थीटा। टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज कैरियर्स कितने, एन ए आई इंटू क्यू हो जाएगा हमारे पास। ठीक है ना, तो टोटल जो यहाँ चार्ज कैरियर्स आ जाएंगे वो कितना आ जाएंगे, एन ए एल इंटू क्यू, वी की जगह वी डी, क्योंकि कंडक्टर के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन्स आपस में टकरा रहे हैं तो उसकी कंडीशन में जो उसकी स्पीड आती है, सॉरी जो उसकी वेलोसिटी आती है वो क्या आती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगी। तो यहाँ से मैंने लिखा एन ए एल क्यू इंटू वी डी, और ये कितना लिखा मैंने, साइन थीटा। ठीक है ना। अच्छा यहाँ पर जो चार्ज, ये आपका एल ही आएगा, एन एल। ठीक है ना, यहाँ पर आपको क्यू लिखना जरूरी भी नहीं है वैसे। ठीक है ना, क्यों, और ये स्पीड कितनी आ जाएगी, वी की जगह वी डी आ जाएगी। क्यों, ये वी डी के बारे में कहाँ से नया कॉन्सेप्ट आ गया भाई, अगर किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स अगर मूव कर रहे हैं तो
तो उस कंडीशन में जो इलेक्ट्रॉन्स आपस में अगर कोलाइड करते हैं तो कोलाइड के केस में उनकी जो स्पीड आती है वो क्या कहलाती है, जो वेलोसिटी आती है वो क्या कहलाती है आपके पास, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जैसे यहाँ चार्ज है और ये चार्ज है तो इसकी जो स्पीड आएगी वो कितनी आ जाएगी, वीडी आ जाएगी। यहाँ पर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पर कोई चार्ज पार्टिकल है इस टाइप से, उसकी जो स्पीड है वो कितनी मान ली हमने, वीडी। तो इसके बाद जो फोर्स लगेगा एफ वो कितना लगेगा, क्यू वीडी और बी, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बी है, और ये कितना आ जाएगा साइन थीटा। तो जो टोटल नंबर ऑफ फोर्स इस पे लगेगा वो कितना लगेगा, टोटल चार्ज कैरियर एन ए एल इंटू ये क्यू हो गया वी डी बी साइन थीटा। ठीक है। अब देखिए एक रिलेशन आपने पढ़ा था जे इक्वल टू कितना होता है, आई अपॉन में ए, किसमें, चैप्टर नंबर 3 में, ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी, इसको क्या बोलते हैं, जे को करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी जो करंट की वैल्यू होती है वो होती एन ई ए वी डी, और यहाँ पर कितना हो जाएगा ए से कैंसिल आउट, तो क्या एन ई वी डी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, जे लिख सकते हैं भाई। एन ई वी डी कितना आ जाएगा हमारे पास, जे। तो रियलिटी में आपके पास एन है, चार्ज क्यू है, ई की जगह क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा और वी डी आएगा। तो एफ इक्वल टू आप क्या लिख लीजिए, एन क्यू इंटू वी डी। आपका यहाँ पर ये क्या आ गया हमारे पास, एरिया लेंथ बाहर आ गया, और यहाँ पर कितना आ गया बी साइन थीटा, कितना हो गया हमारे पास बी साइन थीटा। ये एन क्यू इंटू वी डी ये क्या हो जाएगा हमारे पास, जे, दिस इज करंट डेंसिटी। तो एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, जे ए एल बी साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पर एक और बात, क्या जे इक्वल टू आई अपॉन में ए होता है, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ यार, क्या इस वाले फॉर्मूले की हेल्प से मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, आई इक्वल टू जे इंटू ए, भाई करंट डेंसिटी इंटू एरिया क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो रियलिटी में जे इंटू ए को क्या लिख सकते हैं हम, आई लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, जे इंटू ए की जगह आ जाएगा आई। तो एफ इक्वल टू क्या कर रहा हूं मैं, इसकी जगह क्या पुट कर रहा हूं, आई को। ठीक है, तो ये हो गया आई एल बी साइन थीटा। ये किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर लगने वाला फोर्स हो गया, कितना, एफ इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। इसका आप सिस्टमेटिक ऑर्डर में भी लिख सकते हैं। तो कितना आ जाएगा आपके पास, एफ इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा। यहां पर भी हुई कंडीशन वेक्टर फॉर्म में, साइन हटाओ क्रॉस लगाओ, एफ वेक्टर इक्वल टू, यहां पर आपका आई बाहर हो जाएगा, यहां पर क्या होगा एल क्रॉस बी, वहां पर क्या था वी वी डी क्रॉस बी था या वी क्रॉस बी था, तो यहां पर हो जाएगा एल क्रॉस बी, एल क्रॉस बी, मतलब लेंथ का बी में क्रॉस प्रोडक्ट करना है ना, क्रॉस प्रोडक्ट आप बी क्रॉस एल लिखेंगे तो जो फोर्स आएगा वो अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा। एल क्रॉस बी है, अगर आप बी क्रॉस एल करेंगे तो फोर्स नेगेटिव हो जाएगा। और करके मैं लिख देता हूं यहाँ पर और एक कंडीशन, एफ नेगेटिव इक्वल टू माइनस का आई, दिस इज बी क्रॉस एल। अगर हो जाए तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है, इस टाइप से। तो ये हमारे पास क्या गया, किसी भी वायर करंट कैरिंग वायर है, कंडक्टर है, ठीक है ना, उसके अंदर लगने वाला फोर्स हो गया एफ इक्वल टू आई बी क्रॉस एल। ठीक है ना। टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स कितने थे हमारे पास, ए इंटू एल। भाई यहाँ से मैं इसको ऐसे भी लिखता हूँ कि चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये टोटल चार्ज कितना है यहाँ से इस कंडक्टर से बाहर निकलेगा, वो निकलेगा एन ए एल और आपका क्यू, ये टोटल चार्ज आपसे बाहर निकलेगा। तो वो टोटल चार्ज इंटू वी डी इंटू बी साइन थीटा, ये उसके ऊपर क्या लगा, फोर्स लगा। ठीक है ना। तो उसकी हेल्प से हमने क्या पूरा डेरिवेशन कर लिया। ठीक है, इसे नोट कीजिए। देखिए इसी को मैं करने का एक तरीका और बताता आपको, जैसे मैंने आपको चार्ज वाला बताया था कि किसी कंडक्टर के ऊपर अगर कोई किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आप चार्ज को थ्रो कर रहे हैं, ठीक है ना, क्या कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, फेंक रहे हैं, तो उस कंडीशन के ऊपर जो फोर्स लगाया था, तो फोर्स कितना आया था हमारे पास, एफ इक्वल टू, वो जो फोर्स आया था वो कितना आया था, एफ इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। और इसको करने का जो तरीका था वो कैसा था, प्रोपोर्शनली वाला। वैसे इसमें भी आ जाएगा भाई, एल है, एल के दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट आपका इधर हो जाएगा एल साइन थीटा, और एक कंपोनेंट ऐसे बाहर की तरफ आएगा। ठीक है ना, ये ऐसे और ऐसे बाहर रखिए,
इस टाइप से। इसको मैं ऐसे बना देता हूँ, ये ऐसे आपका मैग्नेटिक फील्ड है और इसको ऐसे रखा है, तो इसका एक कंपोनेंट तो यहाँ आ गया और एक कंपोनेंट इसका ऐसा आएगा, मतलब इस बोर्ड से बाहर की तरफ, और वो कितना आएगा L sin थीटा। क्या आएगा? L sin थीटा। तो यहाँ पर जो फोर्स लगता है इसके लिए F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लो ऑफ करंट, F is also directly proportional to the magnetic field, constant magnetic field, and F directly proportional to sine component of the length, या vertical component of the length perpendicular to the magnetic field, या magnetic field के perpendicular जो कंडक्टर का कंपोनेंट आएगा वो तीनों को कंबाइन कर दीजिए, तो F is what कितना? F proportional to I L B sin थीटा। प्रोपोर्शनली का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा के इक्वल टू कितना आ जाएगा? बी आई ए लिख लेता हूँ इसको, साइन थीटा। यहाँ पर वही चीज़, के क्या है? कांस्टेंट है। के क्या है आपके पास? कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? के इक्वल टू 1। तो यहाँ से फोर्स कितना आ जाएगा? एफ इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा, बी आई एल साइन थीटा। बिल क्लिंटन साहब, इसको याद करने का तरीका कर सकते हैं आप। तो रियलिटी में फॉर्मूला यहाँ से भी, इससे भी डिराइव कर सकते हैं या फिर इससे भी डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो के अंदर अपना यही तक, जिसमें मैंने आपको क्या क्या बता दिया, टॉरॉइड का डेरिवेशन बता दिया, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी चार्ज को फेंकेंगे तो उसके ऊपर फोर्स कितना लगा वो, और करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर लगने वाला फोर्स। ठीक है, तो इस वीडियो को पोस्ट करके देखिएगा काफ़ी अच्छे से। कोई डाउट आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करें ताकि आपको इसी टाइप के वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। ठीक है ना, थैंक यू सो मच।